जय हिंद बच्चों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का गणित जो है आपका अध्याय दूसरा बहुपद। तो बहुपद में हम आपको आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.1 करवा दे रहे हैं। तो प्रश्नावली देखिए, इसमें हमने बता दिया है बेसिक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इस क्लास में हम आपको प्रश्नावली हल करवा दे रहे हैं। इसको हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें एक उदाहरण भी दिया है, तो उसको तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब हम प्रश्नावली को सीधे हल करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग साथ में जुड़ जाइए और अंत तक बने रहिए। छोटी सी क्लास है, मज़ेदार क्लास है। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है आपके। चलिए इसको पढ़ते हैं। किसी बहुपद पी एक्स के लिए आपको पी एक्स के लिए सिर्फ निकालना है। वाई बराबर पी एक्स दिया है। ग्राफ नीचे आकृत 2.8 में दिया गया, 2.8 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि जो ये लाइन है वो यक्स को कहाँ कहाँ पर काट रही है, उसी को गिन करके उसका शून्यकों की संख्या बताना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले चित्र से। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये लाइन है, देखिए यक्स एच को कहीं पर नहीं काट रही है, केवल वाई पर काट रही है। तो इसमें हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है। क्योंकि जो लाइन है वो यक्स एच को कहीं पर काट ही नहीं रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या जो है वो कितना है, यक्स एच पर 0 है। तो 0 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो ग्राफ है यक्स एच को केवल कहीं पर काट ही नहीं रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा देखिए, ये जो लाइन है यानी कि रेखा है आपका, ये यक्स एच को कितने कहाँ कहाँ पर काट रही है, कितनी बार काट रही है। तो देखिए ये हो गया आपका यक्स एच, और यहाँ पर एक बार इसको काट रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वाले में शून्यकों की संख्या जो है 1 है। क्योंकि ग्राफ जो है यक्स एच को केवल एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि एक बिंदु पर केवल यहाँ पर भी इसको पार कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या 1 हो गई। ये भी हल हो गया। यही आपको करना है। तीसरा है, अब आपको बताना है। देखिए एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो 3 बार ये इसको काट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वालों में शून्यकों की संख्या 3 है। क्योंकि जो ग्राफ है यक्स एच को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। राइट हो गया, एकदम तैयार हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथे वाले में देखिए एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर। तो इसमें चौथे वाले में शून्यकों की जो संख्या है वो कितना है, 2 है। क्योंकि यक्स एच को 2 स्थानों पर काट रहा है। इसका आंसर ए हो गया। चौथे वाला, पांचवे वाले का देखिए यक्स एच को कितनी बार, कै बार काटत बा, देखा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार काटा था। वाई वाले को नहीं गिनना है। देखिए यहाँ पर केवल पी एक्स वाला निकालना है। अगर वाई वाला पूछेगा तो जहाँ पर वाई काटा है उसको बता लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे जब पाँचवें में शून्यकों की संख्या 4 है। क्योंकि ग्राफ यक्स एच को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगर इसमें वाई का पूछ ले तो वाई को केवल एक ही बार काटेगा, तो शून्यकों की संख्या जो है 1 हो जाएगी वाई के लिए। और देखिए आपका छठवां नंबर क्या है, इसको कितनी बार काट रही है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर काट नहीं रही है, यहाँ पर संपर्क कर रही है। तो इसको नहीं गिनेंगे, इसको ही गिनेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। तो क्योंकि जो ग्राफ है यक्स एच को केवल एक स्थान पर काट रहा है, तो इसमें जो है शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये प्रश्नावली भी आपका हल हो गया। जो लोग भाग गए हैं उनका तो घाटा हो गया भाई लोग, दोबारा आकर पढ़ लीजिए। तो ये छोटी सी क्लास थी, तैयार कर ले एकदम अच्छे से। और देखिए, और ये प्रश्नावली जो है आपका 2.1 भी समाप्त हो गया। और आपका उदाहरण भी यहाँ पर दिया है उसी प्रकार का, तो आप इसको लगा लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें भी पी एक्स वाले का ही आपको शून्यक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ अब मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब इसके साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए फटाफट। तो चलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब आगे के प्रश्नों को हम हल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।